हाय दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी सोल और आज सुबह सुबह जब मैं आसन लगाकर अपने किताबी ज्ञान लेने के लिए बैठा तो एक बहुत ही फेमस आर्टिकल में मैंने पढ़े वो 4 संदेश जो यमराज देते हैं मनुष्य को मरने से पहले। तो अगर आप नहीं जानना चाहते कि मरने से पहले वो क्या 4 संदेश है जो संकेतों के जरिए यमराज मनुष्य को देते हैं, तो भी इस वीडियो को देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, सृष्टि के नियम से न सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी इनका पालन करना होता है। फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। लेकिन मनुष्य के अनुरोध पर यमराज ने मृत्यु से पहले 4 संदेश देने का वचन दिया था, जिसका पालन यमराज आज भी करते हैं। इसके साथ ही वे मृत्यु के करीब आने पर कुछ एहसास भी दिलाते हैं कि अब आपका वक्त पूरा हुआ, अब शरीर त्यागने का समय आ गया है भैया। आइए जाने कि वो 4 संदेश और संकेत क्या है। सबसे पहले उन 4 संदेशों की बात करें जो यमराज सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी को भेजते हैं। आपने देखा होगा कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं। दरअसल इसे ही पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बढ़ रही है, अब मोह की दुनिया से बाहर निकलना शुरू कर दो। लेकिन देखा जाए तो आज के जमाने में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का अलग अलग खाना खाने की वजह से कम उम्र में ही लोगों के बाल पकने शुरू हो जाते हैं। तो कम उम्र वाले लोगों के बाल अगर पक रहे हैं तो इसे हम संकेत नहीं मान सकते। ज्यादा उम्र होने के बाद सही उम्र में आकर अगर आपके बाल पक रहे हैं तो इसे संकेत माना जा सकता है। दूसरा संदेश जब कुछ और उम्र बढ़ती है तब प्राप्त होता है। इस समय व्यक्ति के दांत गिरने लगते हैं। दांत का गिरना यह बताता है कि व्यक्ति का शरीर कह रहा है कि मुझे मुक्ति की जरूरत है और मेरा मोह मत करो। अब इसमें भी आप लोग कहोगे कि कम उम्र में कई बच्चों के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह भी आजकल का केमिकल से भरा हुआ खाना है। लोग आजकल गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और कई सारी व्यसन करते हैं, जिसकी वजह से दांत गिरना, बाल सफेद होना, ये सब समस्याएं आम हो गई है। लेकिन एक उम्र में आने के बाद उम्र की वजह से अगर आपके दांत गिर रहे हैं तो ये संकेत है। तीसरा संदेश होता है व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय को कमजोर पड़ जाना। व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता कम हो जाती है। इस समय यमराज कहते हैं अब दुनिया की बातें सुनना छोड़कर आत्मचिंतन और मनन करो ताकि मुक्ति में परेशानी न हो। अब यहाँ भी वही बात आती है कि लोगों की देखने और सुनने की क्षमता तो उम्र होने से पहले ही कम होने लगती है। लोगों को चश्मा लगना शुरू हो गया है, कान की मशीन लगनी शुरू हो गई है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि ये कलयुग है भैया। यहाँ पर उम्र वैसे ही कम हो गई है। पहले जहाँ लोग 100 साल जीते थे आज 60 साल जी रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये 30 साल हो जाए। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे संकेत और नजदीक आते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी संकेत आने पर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हो सकता है किसी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ हो। चौथा संदेश होता है कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है, शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ हो जाता है और उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। यमराज समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने की बजाय अब ईश्वर का सहारा लो, वही तुम्हारे कर्मों के फल को उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता वही व्यक्ति नरक में जाकर यमराज से दंड पाता है। कई बार लोगों को छोटी उम्र में भी मृत्यु आ जाती है, लेकिन ऐसे में भी 10 संकेत मनुष्य को प्राप्त होते हैं जिन पर गौर किया जाए तो आप जान सकते हैं कि मृत्यु करीब है। अगर आपको पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी छवि नजर नहीं आ रही, परछाई विकृत दिखाई देने लग रही है, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर त्यागने का समय नजदीक आ चुका है। मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नजर नहीं आते। जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए वो सारे कर्म व्यक्ति की आंखों के सामने इस प्रकार गुजरते हैं जैसे किसी फिल्म को आप उल्टा देख रहे हो। यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आंखों के सामने से तैर कर चली जाती है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें अपने सामने एक दिव्य प्रकाश नजर आता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के 2 दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उन्हें अपने सामने यम के भयंकर दूत दिखाई देते हैं, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं। शरीर त्याग करने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी खत्म हो जाती है और वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। आवाज गरगराने लगती है जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार में चले जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को यमराज 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटे में वायु मार्ग से यमलोक में ले जाते हैं। यहाँ यमराज व्यक्ति से कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति की आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम लोग मिलता है किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।